वंदे उत्कल जननी। प्रिय दर्शकों, उत्कल दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्कल दिवस के अवसर पर राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ओडिशा के महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कर्मी समूह से आह्वान करते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र बनने का दिग्दर्शन रखें। राउरकेला इस्पात संयंत्र के वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और पुरस्कार समारोह में 300 से अधिक कर्मचारियों को 100 पुरस्कार प्रदान किए गए और सेल आरएसपी में स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं और स्वच्छता अभियान आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 1 अप्रैल को पूरे राज्य के साथ मिलकर उत्कल दिवस का पालन किया। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपति, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं तथा कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री देवव्रत दत्ता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्तम लेखा श्री ए.के. बेहुरिया ने इस्पात संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ महान नेताओं और देशभक्तों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस शुभ अवसर पर सभी ने उत्कलमणि गोपबंधु दास, कलिंगवीर बीजू पटनायक, उत्कल गौरव मधुसूदन दास और शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस अवसर के उपलक्ष्य में आयोजित प्रत्येक महत्वपूर्ण समारोह में वंदे उत्कल जननी, राज्यगान और अन्य क्षेत्रीय देशभक्ति गीत गूंजते रहे। विशेष रूप से उत्कल दिवस न केवल राज्य के कोने कोने में मनाया जाता है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी संस्थापकों को श्रद्धांजलि और ओडिशा के लोगों की आकांक्षाओं की प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी डीआईसी श्री अतनु भौमिक ने 1 अप्रैल 2023 को वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र बनने का दिग्दर्शन रखें। विशेषतः प्रतिवर्ष गोपबंधु ऑडिटोरियम में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयोजित होने वाले विशाल वार्षिक कार्यक्रम में पिछले वित्तीय वर्ष में इस्पात संयंत्र की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। व्यक्तिगत कर्मचारियों और विभागों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और नए वित्तीय के लिए लक्ष्यों को सुदृढ़ किया जाता है। आगे विस्तार से बताते हुए श्री भौमिक ने आरएसपी कर्मी समूह को परिवर्तन को अपनाने और स्वयं को उसके अनुरूप ढालने का आह्वान किया और कहा, हमें अपने पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के प्रति सतर्क रहना होगा और उत्पादन की मात्रा, उत्पाद मिश्रण, मूल्यवर्धित उत्पादों, बाजार व्यवहार, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, विपणन और ग्राहकों की अपेक्षाओं के संबंध में लचीली रणनीतियां रखनी होगी। वर्ष 2022-23 में आरएसपी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, हमने पिछले वित्त वर्ष में अपनी झोली में कई नए रिकॉर्ड पुरस्कार और प्रशंसाएं एकत्रित की हैं। साथ ही हाल ही में कमीशन किए गए अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 में उत्पादन को तेजी से सुव्यवस्थित किया है। इसके अलावा हमने हाल ही में आयोजित FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के सफल आयोजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारी टाउनशिप के परिवेश और सुविधाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। निदेशक प्रभारी ने संयंत्र के आगामी दिशा के बारे में भी जानकारी दी और वर्तमान व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में सफलता के 7 सूत्रों का विस्तार से बताया, जैसे सुरक्षा और पर्यावरण के प्रयासों को तेज करना, मात्रा और मूल्यवर्धित उत्पादन को बढ़ाना, ब्रेकडाउन और अप्रत्याशित दुर्घटनाओं को खत्म करना, प्रभावी लागत अनुकूलन, ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना, डिजिटलीकरण पर जोर देना और हितधारकों के साथ जुड़ाव। निदेशक प्रभारी ने अपने वक्तव्य के समापन में कहा, हम में से प्रत्येक के पास पर्याप्त क्षमता है और हमें अपने इस्पात संयंत्र और अपने टाउनशिप को गौरव की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए
जो कुछ भी करना हो उसे करना चाहिए। जैसे कि हम एक नए वित्तीय वर्ष और उत्कल दिवस के शुभ अवसर पर कदम रख रहे हैं, आइए संकल्प करें कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। प्रारंभ में निदेशक प्रभारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं तथा कार्यकारी कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री देवव्रत दत्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री ज्योतिर्मय आचार्य के नेतृत्व में कर्मचारियों की एक टीम द्वारा वंदे उत्कल जननी के मधुर गायन से हुई। श्री दत्ता ने वर्ष 2022-23 में संयंत्र के निष्पादन पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण की और कई क्षेत्रों में आरएसपी की सराहनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। निदेशक प्रभारी ने अन्य गणमान्यों के साथ साथ व्यक्तिगत और साथ ही विभागीय उपलब्धियों के लिए 300 से अधिक कर्मचारियों को 100 पुरस्कार प्रदान किए। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए चैंपियन ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीती, जबकि हॉट स्ट्रिप मिल 2 उप विजेता रही। श्री अतनु भौमिक ने वार्षिक व्यापार योजना पुस्तिका और सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नीति का भी विमोचन किया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी गुणवत्ता और अध्यक्ष आयोजन समिति श्री ए.सी. सरकार ने सभा का स्वागत किया, जबकि मुख्य महाप्रबंधक पीपीसी श्रीमती सुनीता सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक आरसीएल सुश्री खुशबू मिश्रा और वरिष्ठ प्रबंधक एसएमएस 1 श्री एस श्रीनाथ ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, ट्रेड यूनियनों और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संयंत्र भर से कर्मचारियों ने भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 16 से 31 मार्च तक चलाए गए स्वच्छता अभियान में कर्मचारियों, विद्यार्थियों, औद्योगिक शहर और पार्श्वांचल गांवों की आम जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 एवं 22 में आयोजित स्लोगन लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 220 विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 8 व 9 के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जबकि कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों ने चित्रकारिता में भाग लिया। प्रतियोगिताओं के अलावा वित्त एवं लेखा विभाग में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अवांछित पुराने अभिलेखों का निस्तारण किया गया। प्रशासनिक भवन और कैप्टिव पावर प्लांट 1 परिसर में प्रतीकात्मक सफाई की गई। संयंत्र के स्टोर कैंटीन, दावत कैंटीन, FNNI कैंटीन, साहू कैंटीन, तृप्ति कैंटीन, R&C लैब कोऑपरेटिव कैंटीन, कोक अवन कोऑपरेटिव कैंटीन, HRM कैंटीन, SWPP कैंटीन और CRM कैंटीन जैसे विभिन्न कैंटीनों में गहन सफाई अभियान और कीटाणु शोधन किया गया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।